आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 9 सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल मास अंडर सीपेज हैज़ ए डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्डिंग टू स्ट्रेसेस एट एनी पॉइंट इन द सॉइल मास। ठीक है, तो हमें पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है, क्या करता है, इक्वल टू सीपेज फोर्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ सीपेज फोर्स जैसे कि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, और टोटल स्ट्रेस विल चेंज, तो ये चेंज नहीं होता, बस टोटल स्ट्रेस विल अल्टर्ड। ठीक है, टोटल स्ट्रेस अनअल्टर्ड होता है, तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन और आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोस्कोपिक वाटर इज डिफाइंड एज, तो हमको पता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर डिफाइन होता है कि वाटर जो एब्जॉर्ब करता है पार्टिकल, जो द ड्राई सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, वही होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में दो प्रॉपर्टीज है, ये अनअवेलेबल होता है वाटर, और इट इज द वाटर एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल ऑफ द ड्राई सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इट हेल्ड एज द थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इरिगेशन में ये पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्टेड क्लेई सॉइल जनरली, तो ये जनरली क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल लिक्विफेक्शन में अकर ड्यू टू, सॉइल लिक्विफेक्शन आपका अकर करता है, पहले देखते हैं। लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज लेस देन 35%, ये सही है। और द वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल फाइनर देन द 0.05 mm इज लेस देन 15% ऑफ द ड्राई ऑफ द सॉइल विच इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द रिकमेंडेड कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट फॉर सिल्टी सॉइल विद यूनिफाइड क्लासिफिकेशन लो सिल्ट आर वाइब्रेटरी ड्रम रोलर, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, वाइब्रेटरी रबर टायर रोलर विच इज करेक्ट, pneumatic टायर रोलर विच इज ऑल्सो करेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज द वाइब्रेटरी सी फुट रोलर विच इज ऑल्सो करेक्ट, हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप ठीक है, और आप एक सेकेंड, ठीक है, और हमें अगर जानना है कि कौन कौन से कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट है सिल्टी सॉइल के लिए, तो आपको प्रिज्मेटिक टायर रोलर, वाइब्रेटरी रबर टायर रोलर एंड वाइब्रेटरी सी फुट रोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ क्विक सैंड कंडीशन। ठीक है, तो हमको पता है व्हेन द अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन द सॉइल बिकम इक्वल टू सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल के हो जाएगा, तो हमारा क्विक सैंड कंडीशन ये आ जाएगा। ठीक है, ए फ्लो नेट इज ड्रॉन टू ऑब्टेन। ठीक है, तो फ्लो नेट कब होता है, ऑब्टेन होता है जब एग्जिट ग्रेडियंट अपलिट प्रेशर एंड सीपेज क्वांटिटी के दौरान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ए मेसनरी डैम हैज प्रीवियस एंड एज फाउंडेशन डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 3 इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट बॉइलिंग फॉर द सैंड इज 45%, तो पोरोसिटी की वैल्यू आपको दे रखा है 45% और जी की वैल्यू आपको दे रखा है 2.65। तो यहाँ से आपको पता है वाइड रेशियो इक्वल होता है पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 पोरोसिटी, तो यहाँ पे 0.45 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.45, तो ये आप करोगे 0.82 आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू होता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस सी, जी की वैल्यू है 2.65 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.82, अब यहाँ से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा 0.906। ठीक है, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और ग्रेडियंट आई मैक्स। ठीक, तो आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू 0.906 डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि आ जाएगा बस 0.302 विच इज अप्रॉक्सीमेट बराबर हो जाएगा 0.3 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में अकर व्हेन, तो आपको पता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कब अकर करेगा, फ्लो टेक प्लेस थ्रू सॉइल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेविटी के, जब क्या करें, फ्लो अपोजिट टू द ग्रेविटी होने लगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर लूज डिपॉजिट ऑफ सैंड हैविंग ए वाइड रेशियो, आपको वाइड रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 0.67, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू दे रखा है 2.67। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल होता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस सी, तो यहाँ से 2.67 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.67, तो आपको पता है 1 आ जाएगा, यहाँ से बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैज़ ए वाइड रेशियो, आपको वाइड रेशियो दे रखा है 0.75 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू दे रखा है 2.75, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछा G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2.75 माइनस 1 डिवाइड बाई
1 + 0.75, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है 1 है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द यूनिट वेट ऑफ सैंड पार्टिकल इज, ठीक है, तो यूनिट वेट आपको दे रखा है सैंड पार्टिकल का जी सॉइल, ठीक है, 2.696 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट वेट है सॉइल का। ठीक है, और पोरोसिटी आपको दे रखा है 0.44। यहाँ से वाइड रेशियो आप ये ऐसे निकालोगे, वाइड रेशियो इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 पोरोसिटी से, इस फॉर्मूले से वाइड रेशियो निकल जाएगा। जी इज इक्वल टू होता है यूनिट वेट ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड या सॉइल जो भी है, डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सैंड देख रहा है 2.696 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू 2.696, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आई सी इक्वल टू जी -1 डिवाइड बाई 1 + ई, तो जी की वैल्यू हो जाएगा 2.696 -1 डिवाइड बाई 1 + ई की वैल्यू 0.785 आया वाइड रेशियो, तो यहाँ से आई सी की वैल्यू हो जाएगा 0.95, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ ए फ्लो नेट ऑफ कॉफर डैम फाउंडेशन हैड 6 नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ठीक है, 6, तो एन एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 6। ठीक है, 60 नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, तो एन डी की वैल्यू आपको पता है 16। ठीक है, और आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। With the head of water loss during seepage being 6 meter through the foundation having k is equal to 4 into 10 to the power -5 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हेड लॉस आपको दे रखा है h 6 मीटर दे रखा है, और परमिबिलिटी की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये दे रखा है। आपको पता है सीपेज लॉस Q इज इक्वल टू होता है, आपसे यहाँ से सीपेज लॉस पूछा था, Q इज इक्वल टू आपको पता है KHNF/ND। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको पता है, K 4 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू एच की वैल्यू 6 है, इंटू NF 6/16। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो आपको डे में चाहिए। ठीक है, तो मिनट, तो 24 इंटू 60, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से मीटर क्यूब पर डे में आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये आ जाएगा अप्रॉक्स 12.96 इंटू 10⁻², जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 2720 पार्ट 7 1989-83 द वेट ऑफ रैमर यूज्ड इन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट इज, अभी जस्ट हमने देखा हुआ है, तो 4.9 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next, for the construction of shallow foundation, dewatering is being done with a gravity wall to get a drawdown of 6 meter. If the permeability of aquifer is 1 into 10 power -6 meter %, then what will be the radius of influence? तो आपको given है ड्रॉ डाउन, आपको given है स्मॉल एस दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ डाउन देगा 6 में। परमिबिलिटी आपको K इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आप रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, बाई स्कैटर्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 3000। ठीक है, 3000 है, 3000 ड्रॉ डाउन इंटू परमिबिलिटी रूट। ठीक है, 3000 इंटू 6 इंटू रूट 10⁻6। ठीक है, ये सॉल्व करोगे आप, तो अप्रॉक्स है 18 मीटर, 18 मीटर के, जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन मीट ईच अदर एट एन एंगल, तो आपको पता है दोनों 90 डिग्री पे मीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्ले सॉइल हैज़ ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो गामा डी आपको दे रखा है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 12%। एक कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर ऑफ अर्थ डैम ऑब्टेन द ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी कोर कटिंग है जो कि 15.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 11%। दिस कंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेबल बिकॉज, ठीक है, तो क्या है, द डेंसिटी लेस देन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट इट इज एन अदर साइड। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो compaction density is very low and water content is less than 12%. Be wrong, the compaction is done on the dry side of the optimum, which is also that both the dry density and water content complex are within the desirable limit, hence D is the correct one. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। if flow net is drawn by for a weir the total head loss is 6 मीटर, तो ड्रॉ डाउन आपको पता है डेल्टा H 6 मीटर आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि एक नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 10, तो एन डी की वैल्यू आपको 10 दे रखा है एंड लेंथ ऑफ फ्लो पाथ फॉर लीस्ट स्क्वायर इज 1.5 मीटर। ठीक है, एल की वैल्यू 1.5।
तो आपको पता है एग्जिट ग्रेडियंट, एग्जिट ग्रेडियंट इज इक्वल टू द डेल्टा एच अपान एन डी इंटू एल। तो डेल्टा एच 6 है, एन डी 10 इंटू 1.5। तो ये सॉल्व करोगे आप 0.4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडेशन सॉइल एट द टॉप ऑफ द डैम हैज द वाइड रेशियो। तो आपको ई की वैल्यू दे रखा है 0.69। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन इज 2.62। जी की वैल्यू दे रखा है 2.62। फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग ऑफ द upward gradient must not exceed 29% of the value at which quick condition occur। ठीक है, तो आपको आई सी दे रखा है, सॉरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 0.29। ठीक है, तो आई सी और फिर कंडीशन द मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट। तो आई सी इक्वल टू होता है जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई। तो जी माइनस 2.62 माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस 0.69, तो ये आ जाएगा 0.958। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है आई सी डिवाइड बाई आई मैक्स, मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट। तो मैक्सिमम आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है। तो इसमें पूछा आई मैक्स जो है, ये जो क्रिटिकल ग्रेडियंट इसका 29% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 29 इंटू 0.958 ये करोगे आप, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा 0.278, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोर pressure that can develop in dense sand and over consolidation clay is, which is the negative। Next question, which of the following is not used for measuring field compaction of soil, which is a Castellano method? A flow net can be applied for all the listed purpose below except which is a determine the seepage pressure, wrong determination, hydrostatic pressure, determination of electric charge carrying capacity, which is the correct one। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Proctor test of soil is carried out to find it, which is founded for maximum dry density. The phreatic line is earth dam may be, which is the parabolic. Maximum amount of water that a soil can hold by capillary action is called, which is the field capacity। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Minimum frequency of field test for compaction control related to mass earthwork is, which is a 1 in 500 meter cube। In a flow net diagram, that length of line in the square is 2 meter, the total head loss is 18 meter and the number of potential drop is 12, the value of exit gradient। ठीक है, तो अभी जस्ट हमको पता है फॉर्मूला हमने देखा है exit gradient का, जो कि होता है exit gradient is equal to डेल्टा एच डिवाइड बाई एल इंटू एन डी। ठीक है, तो डेल्टा एच आपको दे रखा है 18। ठीक है, यहाँ पे टोटल हेड लॉस दे रखा है 18 मीटर, डिवाइड बाय एल आपको दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, L2, और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एन डी जो आपको दे रखा है 12। ठीक है, तो ये जस्ट आप सॉल्व करो 0.75, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज कॉल्ड, विच इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सीपेज प्रेशर एक्सप्रेस्ड एज, तो अभी जस्ट हमने देखा है सीपेज प्रेशर के लिए आई जेड गामा डब्ल्यू से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, compaction refer to process by which compression is affected due to which is the reduction of air voids। capillary rise is greater for which is greater for fine grained soil। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए कोर्सर एंड विथ द वाइड रेशियो 0.68, ई की वैल्यू आपको दे रखा है 0.68 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको जी की वैल्यू दे रखा है 2.68 एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो आपको पता है आई सी इक्वल टू जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई, जी की वैल्यू 2.68 माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस 0.68, ई की वैल्यू 0.68, यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सीपेज फ्लो थ्रू ए पोरस फाउंडेशन और बॉडी ऑफ ए डैम पाइपिंग इज, which is due to dislodging of a soil grain by pre-locating water, and C1 is the correct one। The phreatic line of an earth dam is considered as, we know that, which is a streamline। Exit gradient is, which exit gradient is gradient of the piezometric head at the exit point of stream line, which means A option is the correct। A long continuous vertical wall having negligible thickness and embedded into the ground up to a depth of d, retained water in one side up to height h above the ground, the exit gradient is। तो हम जस्ट अभी फॉर्मूला देखें, कैपिटल एच बाई स्मॉल डी होता है, जो कि होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A flow net under a hydraulic structure has 5 flow channel with 10 potential drop। ठीक है, तो 5 फ्लो जो एन एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 5 और इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप आपको 10 दे रखा है एन डी की वैल्यू। इफ द परमिलिटी के आपको दे रखा है यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको द क्वांटिटी ऑफ स्क्वायर पर मीटर विथ ऑफ स्ट्रक्चर मीटर स्क्वायर पर सेकंड अंडर 3 मीटर। तो एच की वैल्यू दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, तो क्यू सीपेज डिस्चार्ज निकालें, क्यू इज इक्वल टू के एच एन एफ अपन एन डी होता है। ठीक है, के की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻4, एच की वैल्यू 3 इंटू एन एफ आपका 5 और एन डी 10। ठीक है, यहाँ से आप कर दोगे सॉल्व करोगे आप 2.25 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वाटर इज पम्प्ड आउट द इफेक्टिव स्टेज विथ इन सॉइल मास इज विच इज इंक्रीज्ड। The pressure transmitted through grain to grain at the contact point through a soil mass is termed as, which is a effective pressure. Phreatic line indicate the surface of seepage water within the body of which is a earth dam. In a laboratory to perform ISIV compaction test, it is required to use a mold of 1400 centimeter cube capacity in place of standard 1000 centimeter cube capacity mold. All other parameters remaining same. The number of blows to be applied per layer to ensure the designated compaction energy is, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला डब्ल्यू एच एन इंटू एन बाई वी। तो वी और एन के बीच में हम रिलेशन, तो वी वन इक्वल टू आ जाएगा वी टू इक्वल टू एन वन अपन एन टू। ठीक है, तो आपको वी वन की वैल्यू दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और आपको वी टू की वैल्यू दे रखा है 1400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एन वन आपको यहाँ पे दे रखा है जो कि हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से आप एन टू की वैल्यू निकाल लो, वी वन 1000 डिवाइड बाई 1400 इंटू एन टू। ठीक है, सॉरी एन वन डिवाइड एन वन की वैल्यू 25 एन टू, तो यहाँ से एन टू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 35, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If R1 and R2 are the radii of curvature of non-circular meniscus of two orthogonal planes, the capillary rise is given by, which is given by HC is equal to sigma by gamma W 1 by R1 plus 1 by R2। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉम्पैक्शन स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड द FDD field dry density. The term relative compaction is defined as, which is defined as field dry density divided by maximum dry density, which is option D is the correct. Next question, the increment in vertical stress sigma z directly 1 meter below a point load was found to be 477.50 kilopascal. Determine the magnitude of point load। तो आपको पता है सिग्मा जेड की वैल्यू 477.5 किलो पास्कल दे रखा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू होता है सिग्मा जेड 0.477.5 क्यू अपन जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू यहाँ 1 है, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 477.50 0.4775 आ जाएगा 1000। ठीक है, एंड सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉरी जेड नहीं एक्स है। ठीक है, ए फ्लो नेट ऑफ द अर्थन डैम कंसिस्ट ऑफ 7 फ्लो लाइंस एंड एन एफ की वैल्यू 7 है और एन डी की वैल्यू 12 पोटेंशियल ड्रॉप। व्हाट इज द डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। के की वैल्यू आपको परमिटेड 0.1 मीटर पर सेकंड, एच आपको 10 मीटर। तो सीपेज डिस्चार्ज पूछा तो के एच एन एफ अपन एन डी होता है, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 10 इंटू 6/12, हेंस आ जाएगा 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a laboratory compaction test, it was required to use 1600 centimeter cube capacity mold in place of standard 1000 centimeter cube mold to ensure application of standard compaction effort. How many blows do you recommended in place of the standard 25 blows per layer। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने देखा है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे आप। ठीक है, तो हो जाएगा N1 B2 इक्वल टू N1 2। ठीक है, यहाँ पे आपको N1 दे रखा 1000। ठीक है, और आपको N2 निकालना है, सॉरी ये आपको V1 दे रखा है और V2 आपको दे रखा है
1600, ठीक है। और आपको एन वन की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 25, एन टू आपको निकालना है, तो एन टू यहाँ से आ जाएगा 40, ठीक है। C1 इज द करेक्ट। If the field compaction process, if maximum dry density, field bulk density and field moisture content are, ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। मैं अब रिलेटिव कॉम्पैक्ट, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है ऊपर कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है फील्ड ड्राई डेंसिटी, फील्ड बल्क डेंसिटी, ठीक है, और और ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। तो हेंस तो यहाँ से आप रखोगे जो कि हो जाएगा, तो गामा ड्राई निकालने के लिए होता है गामा, क्योंकि ये बल्क दे रखा हुआ फील्ड, तो गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट भी आपको दे रखा है जो कि 10%, तो गामा बल्क आपको दे रखा है 22 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 है, 20 किलो न्यूटन आपका हो जाएगा गामा बल्क, गामा ड्राई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा फील्ड का 20 डिवाइड बाई गामा ड्राई मैक्स 20 आया इंटू 100, तो यह आ जाएगा 100%, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट ए साइड द ग्राउंड वाटर टेबल इज कॉन्साइड विद ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है और यहीं पे आपका वाटर कंटेंट का दोनों का लेवल सेम है, ठीक है। इफ सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो गामा सेचुरेटेड आपको दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। अब ये 3 मीटर के नीचे आप बताओ इफेक्टिव स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस इक्वल टू द 20 × 3 जो कि हो जाएगा 60, और पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू 3 जो कि हो जाएगा 10 × 3 जो हो जाएगा 30, तो इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर 60 माइनस 30 जो कि हो जाएगा 30 किलो पास्कल, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ए फ्लो लाइन इन सीपेज थ्रू ए सॉइल मीडियम इज डिफाइंड एज, ठीक है, तो आपको पता है पाथ ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर थ्रू सेचुरेटेड सॉइल मास, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैपिलरी राइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कैपिलरी राइज फाइन सैंड में, देन सिल्ट, देन क्ले, देन क्लोराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो इस तरीके से सैंडी में, फिर सिल्ट, क्ले, क्लोराइड, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल सैंपल हैविंग ए वाइड रेशियो, आपको ई की वैल्यू दे रखा है 0.5 एंड इफेक्टिव साइज, ठीक है, तो इफेक्टिव D10 आपको दे रखा है 0.01 mm, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, और आपको सी कांस्टेंट दे रखा है जो कि आपको दे रखा है 15 मीटर mm², ठीक है, तो सी कांस्टेंट देख रहा है 15 mm², ठीक है। तो हमको पता है हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज पूछ रखा है, ठीक है, हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज, तो हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज इक्वल टू सी अपन E/D10, तो सी की वैल्यू दे रखा है 15, ई की वैल्यू दे रखा है 0.5 इंटू D10 दे रखा है 0.01, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप सॉल्व करोगे तो 3000 mm आपको मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नॉन कोहेसिव सॉइल हैज़ पोरोसिटी, तो पोरोसिटी आपको दे रखा है 30% एंड द रिलेटिव डेंसिटी, आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है कि जो कि है 2.70, ठीक है, द रिलेटिव डेंसिटी 2.70, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट फॉर द सॉइल इज, तो आई की वैल्यू पूछा है, तो आई इज इक्वल टू G प्लस -1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, तो यहाँ से होगा 2.70 -1 डिवाइड बाई, यहाँ से हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.3, ये जस्ट आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.19 जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर, तो इसमें क्वेश्चन में सेफ्टी प्रोवाइड करना है कि पाइपिंग फेलियर ना हो, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको जो कि है 5, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल एक्सिट ग्रेडियंट फॉर सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा 2.5, पोरोसिटी आपको दे रखा 0.35, तो आपको वाइड रेशियो निकालने के 0.35 पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी होता है, ठीक है, तो यहाँ से वाइड रेशियो आपका आ जाएगा 0.53, ठीक है। आपको पता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, तो यहाँ से G हो जाएगा 2.5 -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.53, यहाँ से IC की वैल्यू आप ला दोगे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 0.98 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है IC डिवाइड बाई मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है, IC अभी जस्ट हमने निकाला 0.98, आई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होना चाहिए जो कि होगा आई मैक्स
इक्वल टू 0.98 डिवाइड बाई 5, यहाँ से आ जाएगा 0.1996, जो कि हो जाएगा अप्रॉक्स सी के ऑप्शन के करीब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑफ सॉइल हैविंग वाइड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू आपको दे रखा है 0.67 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा है 2.67। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल, तो आई सी इक्वल टू होता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ से आपको सिंपली दिख रहा है 1.67, नीचे 1.6, तो 1 हो जाएगा आपका डी जाएगा। ठीक है, जस्ट आप फॉर्मूला रखो, वैल्यू रिपीट करो, आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सीमेट्रिक फ्लो नेट सोन इन द गिव फिगर द हाइड्रोलिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज। ठीक है, तो ए पे आपको पूछ रखा है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप आर 9 हेड पर ड्रॉप। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 है। और फिर कितने ड्रॉप हैं? 18 मीटर हाइट। यहाँ से आपको पता है 2 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, आप यहाँ से एट ए पॉइंट ए पे निकालने के लिए 18 माइनस 3 इंटू 2 कर दो आप। ठीक है, जस्ट ठीक है, एक एक दो तीन, 3 इंटू 2 जो कि आ जाएगा 12। ठीक है, 12 मीटर ऑफ वाटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a given flow net, if the number of flow channel are 2 and the number of potential drop are 8, then shape factor of flow net। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शेप फैक्टर इज इक्वल टू होता है एन एफ बाई एन डी। तो एन एफ 2 दिया, एन डी 8 दिया, यहाँ से आ जाएगा 1/4, जो कि बराबर होता है 0.25 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो है सॉइल कंसोलिडेशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एससी तक में, अच्छे अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 825 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ एन इनफाइनाइट इलास्टिक मीडियम। द वर्टिकल प्रेशर इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट ए पॉइंट 6 मीटर बिलो एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द लोड विल बी। ठीक है, तो हमें Q की वैल्यू दे रखा है जो कि है 25 किलो न्यूटन यहाँ पे। ठीक है, और Z 6 मीटर है, R 4 मीटर। आप फ्रॉम बोगिस फार्मूला फॉर पॉइंट लोड। ठीक है, तो ये फार्मूला याद करने के लिए आप जस्ट बार बार कॉपी पे लिखते रहिए 3Q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R बाई जेड का स्क्वायर पावर 5/2। ठीक है, 5/2 होल पे पावर। ठीक है, तो जस्ट आप क्यू की वैल्यू क्यू की जगह रख दो, 2 पाई जेड की वैल्यू जेड रख दो, आप आर बाई जेड आर की वैल्यू और जेड की वैल्यू पुट करके आप सिग्मा जेड निकाल दोगे, जो कि आ जाएगा 0.132 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कंसनट्रेटेड लोड ऑफ 500 किलोमीटर एक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल, द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्ट्रेस एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर 4 मीटर अकॉर्डिंग टू बॉगिस थ्योरी विल बी। तो आपको पता है बॉगिस थ्योरी निकाल के लिए हम जस्ट देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉगिनिस थ्योरी पता है वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड एट ए डेप्थ ऑफ जेड विल बी। तो आपको पता है सिग्मा जेड इक्वल टू होता है के बी इंटू क्यू बाई जेड वन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से के बी इक्वल टू होता है 3/2 पाई और ब्रैकेट में 1/1 प्लस 1 आर बाई जेड का होल स्क्वायर, और इन सबका 5/2। ठीक है, तो व्हेन आर इक्वल टू 0 रखते ही आपको के बी इक्वल टू 3/2 पाई हो, जो हो जाएगा 0.4775। ठीक है, अब सिग्मा जेड वन निकालने के लिए आप 0.4775 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। सिग्मा जेड वन यहाँ से आप क्यू की वैल्यू 500 दे रखा है और जेड की वैल्यू 2 दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख करके आप यहाँ पे आंसर आ जाए। ठीक है, आप सिमिलरली सिग्मा जेड टू निकाल लो, आप जेड की वैल्यू यहाँ 4 दे रखा हुआ, तो जेड की वैल्यू 4 रख दो, और सिग्मा जेड वन अपन जेड टू करोगे आप, इन दोनों को जेड वन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जेड वन और अपन जेड टू करोगे आप 16/4, जो किया जाएगा 4 आंसर। ठीक है, हेंस B1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A concentrated load of 40 kilonewton is applied vertically on level ground surface. The vertical stress intensity of 2 meter depth of below the point of application of load will be। ठीक है, तो आपको पता है बोगिसनिस थ्योरी क्या बोलता है, सिग्मा जेड इक्वल टू 0.477 पी डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पी की वैल्यू आपको दे रखा है 40। ठीक है, तो इंटू 40, जेड की वैल्यू आपको दे रखा है 2 मीटर डेप्थ बिलो। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर है, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा जेड इक्वल टू 4.77 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंसंट्रेटेड लोड आपको पी दे रखा है
50 kilonewton. Act vertically at a point of the soil surface. If the Bogisnes equation is applied for computation of stress, then the ratio of vertical stress at depth of 3 meter and 5 meter respectively vertically below the point of application load if. तो आपको पता है, ठीक है, कि सिंपली एक चीज़ तो अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन लगा करके ही आप समझ गए, सिग्मा Z1 अपॉन सिग्मा Z2 विच इज इक्वल टू होता है कि आपका Z2 अपन Z1 का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब ये कैसे आता है ये देख लेते हैं। सिग्मा Z इक्वल टू होता है KB अपॉन Z स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा Z इक्वल टू, इसको जस्ट आप KB सॉल्व करो, 0.775 Q अपॉन Z स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो 2 के लिए सिग्मा Z2 इक्वल टू 0.775 Q अपॉन Z2 स्क्वायर, ठीक है, ये 1। तो इसको डिवाइड करोगे जस्ट ये बचेगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपको सिंपली रिजल्ट याद रखना, सिग्मा Z1 डिवाइड बाई सिग्मा Z2 इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सीधे आ जाएगा, आप वैल्यू रखो 5 का स्क्वायर 25 और आपका 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 2.77, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बोगिग्नस इक्वेशन द स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ सॉइल एट डेप्थ Z एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर ड्यू टू सरफेस पॉइंट लोड इज गिवन बाय। तो हमको पता है बोगिग्नस का फॉर्मूला होता है सिग्मा Z इक्वल टू 3Q डिवाइड बाई 2πZ स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R बाई Z का होल स्क्वायर और पे होल पे पावर 5/2, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आप एक्सप्लेनेशन चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट, द स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले रेंज बिटवीन विच इज रेंज बिटवीन 0.5 टू 1.0, जो कि हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन sustained downward seepage force are acting on the soil and later when seepage stops soil will be reconsolidated. Next question देखते हैं, the ratio of decrease in wide ratio of soil due to increase in effective stress is called, which is the coefficient of compressibility. The value of compression index for a remolded sample whose liquid limit is 40% is, तो आपको पता है कंप्रेशन इंडेक्स इज इक्वल टू होता है 0.007 लिक्विड लिमिट माइनस 10, ठीक है। यहाँ लिक्विड लिमिट 40 दे रखा है, तो 0.007 इंटू 40 में से 10 माइनस करोगे 30 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.21, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स विल बी विच ए इंक्रीज, ठीक है। अगर तो आपको पता है CC इज इक्वल टू होता है 0.007 लिक्विड लिमिट माइनस 10, ठीक है। अगर लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो कंप्रेशन इंडेक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड soil layer the best equation that can adopted for computing the pressure distribution is which is a Westergaard's, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Bogisnes solution for the stress in soil caused by a point load at the surface is based on some assumption, one of which is a soil medium obeys Hooke's law, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ assumptions हैं जो आप देख सकते हो कि Bogisnes solution it is elastic, it's obey Hooke's law, soil medium is semi-infinite, it is homogeneous and isotropic. Next question देखते हैं, Westergaard theory is more suitable for which is suitable for layered soil. The intensity of vertical stress at depth of Z below a concentrated load Q for Bogisnes equation is, तो अभी जस्ट हमने पता है कि सिग्मा Z इक्वल टू होता है सिग्मा Z इक्वल टू होता है 0.4775 Q अपॉन Z स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who proposed influence chart for vertical pressure distribution in soil which is a Newmark. Next question देखते हैं, in a Newmark influence chart stage distribution there are 25, in a Newmark influence chart stage distribution there are 40 concentric circle and 50 radial line, the influence factor of the chart is, तो आपको पता है इन्फ्लुएंस न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस निकालने के लिए 1/m/n फॉर्मूला होता है। तो m की वैल्यू आपको दे रखा है 50 इंटू 40, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो जस्ट आ जाएगा 0.0005, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पॉइंट लोड ऑफ 700 किलो न्यूटन, ठीक है। आपको क्यू की वैल्यू दे रखा है 700 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ ए सॉइल यूजिंग बोगिग्नस थ्योरी द वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ 2 मीटर। आपको जेड की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर एंड रेडियल डिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। तो हमको बोगिग्नस थ्योरी का फॉर्मूला याद है, जो कि होता है KB इज इक्वल टू 3/2 पाई
ब्रैकेट में 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में 5/2, ठीक है। यहाँ से के बी, तो यहाँ से के बी, यहाँ पे सारे गिवन डाटा पुट करेंगे और यहाँ से के बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1+1 स्क्वायर/2 स्क्वायर की पावर 5/2। यहाँ से के बी की वैल्यू जस्ट आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.2733, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाता है के बी इंटू क्यू अपान जेड स्क्वायर। तो के बी की वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है, 0.2733 इंटू क्यू की वैल्यू है आपका 700 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 47.8 किलो पास्कल, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टरगार्ड फार्मूला फॉर वर्टिकल स्ट्रेस गिव्स ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस देन दैट बाय द बोगिनस फार्मूला विथ आर बाई जेड एक्सीड, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि बोगिनस इक्वेशन गिव द वर्टिकल स्ट्रेस, तो सिग्मा जेड इक्वल टू होता है के बी क्यू अपान जेड स्क्वायर, ठीक है। तो के बी इक्वल टू यहाँ से आपको पता है 3/2 पाई डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर पे पावर 5/2, जो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा, सिग्मा जेड के डब्ल्यू क्यू बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से के डब्ल्यू इक्वल टू 1/पाई डिवाइड बाई 1+2 आर बाई जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई 3/2। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करते हुए ये 5 है, ठीक है। 5/2 है, 3/2 नहीं, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 यूज़ करोगे तो आर बाई जेड इक्वल टू आ जाएगा 1.524, ठीक है। अब आर, अगर आर बाई जेड लेस देन 1.524 से, के डब्ल्यू लेस देन होगा के बी से। इसका मतलब वेस्टरगार्ड फार्मूला लेसर वैल्यू वर्टिकल स्ट्रेस फॉर आर बाई जेड, जो अधिक होगा 1.524 से, और के डब्ल्यू इज लेस देन होगा के बी से, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि होगा 1.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट कैन बी यूज फॉर विच इज यूज फॉर लोडेड एरिया ऑफ एनी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर स्ट्रेस कंप्यूटेशन विद इन द सॉइल मास assumption, point load at the surface and soil being homogeneous isotopic, which is wrong. Line load at the surface and soil being homogeneous and non-isotopic, which is also wrong. Point load at the surface and soil being homogeneous and non-isotopic, which is the correct. Hence option C is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड 10 रेडियल लाइन। द इन्फ्लुएंस फैक्टर, तो इन्फ्लुएंस फैक्टर इक्वल टू होता है m इंटू एन, विच इज 10 × 10, जो कि आ जाएगा आंसर 0.01, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट लोड exert a maximum vertical stress at a radial distance of 1 meter and a depth of, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता आर कांस्टेंट है, तो जेड 39 डिग्री 50 मिनट पे, ठीक है। तो जेड कांस्टेंट है, तो सिग्मा जेड मैक्स हो जाएगा 0.0888 क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर आर कांस्टेंट है तो सिग्मा जेड मैक्स हो जाएगा 0.1332 क्यू बाई जेड स्क्वायर। नाउ फॉर रेडियल डिस्टेंस आर इक्वल टू 1 मीटर पे, तो सिग्मा जेड इज डेप्थ जेड, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बराबर करके आप जेड की वैल्यू यहाँ निकालोगे 1.225 मीटर, यहाँ पे अब मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिकल लोड क्यू ऑन द सरफेस इज 500 किलो न्यूटन। सिग्मा जेड प्रेशर इंक्रीमेंट एट 10 मीटर डेप्थ डायरेक्टली अंडर द एक्सिस ऑफ लोड विल बी, ठीक है। तो आपको पता है सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0.477 क्यू बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू था सिग्मा जेड इक्वल टू 0.477, क्यू की वैल्यू 500 दे रखा है, जेड की वैल्यू दे रखा है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो हेंस यहाँ से सिग्मा 2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2.38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumptions इन तरजागीज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी विच इज सॉइल इज हेक्टोजियस, ठीक है। तो आपको पता है तरजागी थ्योरी में वन डायमेंशनल क्या क्या जम्पसन से, जैसे सॉइल क्या था, होमोजियस था, सॉइल इज फुली सेचुरेटेड, द सॉइल पार्टिकल विथ वाटर आर इनकम्प्रेसिबल, के एंड एम बी रिमेन्स कांस्टेंट, देयर आर यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन आइसोबार इज a line which connects all point below the ground surface at which is the vertical stress is the same. When a soil whose present effective overburden pressure is the maximum pressure that was subjected to in the past when it is, which is a pre-consolidated. The settlement due to secondary compression is predominant in which is the organic clay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेस आइसोबार कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग बोगिनस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, विच इज द करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड यील्ड एक्यूरेट रिजल्ट, विच इज ए रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, न्यू मार्क मेथड रिलेट द वर्टिकल स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस चार्ट विच इज ए करेक्ट. वेस्टरगार्ड मेथड हेल्प इन डिटरमाइन ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेयर्ड सॉइल विच इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which is the Bogisnes vertical stress at a point 6 meter directly below the, तो Z की वैल्यू 6 मीटर है, Q की वैल्यू आपको देखा 2000 किलो न्यूटन. ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू 0.4775 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से जस्ट अब 4.776 इंटू 2000 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर, यहाँ से आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 26.54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हेंस बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The odometer used to calculate which of the following soil parameter, which is the compressibility. ठीक है, the coefficient of compressibility of soil is the ratio, which is the ratio of decrease in y ratio to the increase in stress. We know that delta E upon delta sigma जो कि होता है coefficient of compressibility of soil का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम टू द फाइनल सेटलमेंट इज कॉल्ड विच इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The ultimate settlement of soil is directly proportional to which is the depth of the compressible soil strata and compressive index, hence both A and B. Correct one. Next question देखते हैं. The change in vertical stress in the soil mass estimated by Bogisnes equation when Poisson ratio of soil change from 0.3 to 0.5 will be. ठीक है, तो क्या करेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं. Bogisnes does not depend upon the Poisson's ratio, so there will no change in the vertical stress. vertical stress में तो कोई चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो सिग्मा 1 इक्वल टू 3 अपन 2 पाई डिवाइड बाई 1 अपन 1 प्लस R1 अपन Z1 का होल स्क्वायर पावर 5/2, और सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 पाई, और ये तो R1 अपन Z1 हो जाएगा 0.3, यहाँ से आ जाएगा 0.5, तो ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा बाई 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लिक्विड लिमिट ऑफ रीमोल्डेड क्ले इज फाउंड टू बी 30%. व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल. तो आपको पता है CC इक्वल टू होता है 0.007 माइनस लिक्विड लिमिट माइनस 10, तो यहाँ से जस्ट लिक्विड लिमिट 30 रख दो आप, 7 इंटू 30 माइनस 10 20 आ जाएगा, ये जस्ट आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.14, जो कि हो जाएगा ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज 35%, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन एम्पिरिकल इंडेक्स इक्वेशन ऑफ अनसैचुरेटेड क्ले द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स कुड बी. तो स्कैम्पटन एम्पिरिकल इंडेक्स इक्वेशन का फॉर्मूला CC इज इक्वल टू होता है 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10. ठीक है, तो यहाँ से 0.009 लिक्विड लिमिट 35 माइनस 10, जस्ट आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.225, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. Which among the following is the term used for changing in volume of soil per unit of initial volume due to the given unit increase in the pressure, which is the coefficient of volume change. ठीक है, कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल सैंपल विच इज द इंक्रीज विद डिक्रीज इन द परमेबिलिटी. ठीक है, आप जस्ट फॉर्मूले से और एक्सप्लेनेशन देख के इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ का, हेंस बी इज द ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग द एक्सेस पोर प्रेशर विल बी विच विल बी इक्वल टू द अप्लाइड लोड. ठीक है, अब बाकी को के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.